नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बात करेंगे SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में से कट गए। अब ऐसे में किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान है और कौन इस नुकसान से बचता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। SIR के बाद जिस तरीके का डाउट था वही चीजें सामने आ रही हैं निकल करके। उत्तर प्रदेश में 2.88 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, मतलब कट गए हैं। और इससे एक कहना चाहिए कि एक राजनीतिक खलबली मचना बेहद स्वाभाविक है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो इससे बहुत कम जो है प्रभावित होगी और कौन ऐसी पार्टी है जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो आइए बताते हैं आपको। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से SIR के बाद उत्तर प्रदेश में 2.88 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं। 14 दिसंबर 2025 को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के दौरान CM योगी ने इसे लेकर आगाह किया था। कहा था कि यदि वोटर्स छूटे और उनको समय रहते नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे अधिक नुकसान की संभावना रहेगी। 2022 में ऐसी 114 सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब सवाल है कि क्या 2027 का चुनावी खेल SIR पलट देगा? कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदलेंगे? किस पार्टी को नुकसान अधिक होगा, ये भी जानते हैं। 2022 में 15 सीटों पर 1,000 से भी कम था मार्जिन। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 1,000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटर्स के अंतर से हुआ था। इन 15 सीटों में 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो कट चुके हैं। करीब 1.25 लाख वोट कट चुके हैं। राजनीतिक जानकार जो हैं हेमंत तिवारी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि तात्कालिक रूप से देखें तो सत्तारूढ़ दल को इसका सबसे सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 2022 में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। यही वजह रही कि भाजपा 60 से अधिक सीटें और 10,000 से भी कम के अंतर से जीत पाई थी। SIR के ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंता माने जा रहे हैं। पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर के है। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कट रहे हैं। हालांकि नुकसान सिर्फ भाजपा को ही नहीं होगा, सपा को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे जिलों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार व अन्य कारणों से देश से बाहर रहती है, वहां समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और उन्हें अब दोबारा शामिल करने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रदेश की 99 सीटों पर 10,000 से कम मार्जिन से निकला था परिणाम। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2 और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें अब भी डेंजर जोन में आ चुकी हैं, लेकिन खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठकों में इन सीटों को लेकर चिंता जता चुके हैं। अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटर्स के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर 2022 में सपा ने रालोद के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे। अब यह गठबंधन टूट चुका है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी अधिक है। मौजूदा समय में सपा रालोद गठबंधन टूटने से यहाँ की कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अवध में भाजपा सपा दोनों पर पड़ेगा असर। मध्य यूपी अवध क्षेत्र की 50 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से भी कम था। यहाँ सीधी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की थी। इनमें 30 सीटों पर भाजपा जबकि 20 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों के वोटर्स का दबदबा है। एसआईआर के बाद यहाँ दोनों दलों की चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यह गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इनमें 27 सीटों में भाजपा ने 12 और सपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सुभाषपा निषाद पार्टी को 2-2 और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। अब सुभाषपा भी भाजपा के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अधिक है और ये वोटर फिलहाल भाजपा के पाले में माने जाते हैं। एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को अधिक नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रदेश के 1.77 लाख बूथों पर 6.75 लाख बीएलए तैनात। प्रदेश के राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जितने सजग हैं, इसका अंदाजा बीएलए बूथ लेवल एजेंट की संख्या से लगाया जा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद प्रदेश में 1.77 लाख बूथों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 5.25 लाख बीएलए चुनाव आयोग की मदद के लिए सक्रिय हैं। भाजपा और सपा के बीएलए की संख्या सबसे अधिक है। वहीं कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य सहयोगी दलों ने भी अपने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया में लगाया है। इससे साफ है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस एक एक वोटर पर है। भाजपा सत्ता में है जबकि सपा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर वोट कटने का असर दोनों दलों पर पड़ेगा। कम अंतर वाली सीटों पर चुनावी परिणाम बदलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में कब किस पार्टी के पक्ष में माहौल बदल जाए इसका अनुमान लगाना कठिन है। 2007 से 22 तक के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक पंडितों के अधिकांश कयास गलत ही साबित हुए हैं। तो ये है पूरा इसका माहौल। और एक चीज और आपको इस वीडियो में मैं चलते चलते बताऊं कि सबसे कम प्रभावित कोई जो पार्टी होगी वो होगी बसपा। बसपा के वोटर्स पर कोई खास असर एसआईआर का पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बसपा के जो बूथ लेवल के जो एजेंट हैं, साथ ही साथ जो बसपा का वोटर है वो अपने आप में बहुत सजग और बहुत सचेत वोटर है और उसने पूरी तरीके से मेहनत करके और पूरी एक एकाग्रता के साथ एसआईआर के फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा जो बसपा के हार्डकोर वोटर हैं वो पूरी तरीके से जुटे हुए दिखाई दिए और एक एक लोगों का फॉर्म भरवाना, लोगों को समझाना, उनकी मदद करना, ये करते हुए देखे गए। इसलिए और चूंकि बसपा का जो हार्डकोर वोटर है वो अपने आप में इतना जागरूक है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि उनका वोट कहीं इधर उधर जाए। इसके अलावा अपने शहर से बाहर भी कम ही दिखाई देते हैं। कुछ सरकारी नौकरी पेशा लोगों की बात अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग अपने ही घर में, अपने शहर में, अपने ही मोहल्ले में, वहीं पर उनका परमानेंट निवास, स्थायी निवास, और इसी वजह से बसपा के ऊपर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बसपा का खुद का बहुत मजबूत वाला वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब वोटर लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि मैंने ही आज ही अपना चेक किया है, अपने एरिया की वोटर लिस्ट को मंगवा करके, तो उसमें नाम है मेरा, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, जिनका भी हमने जो है डिटेल्स भरी थी, जिनका भी हमने नाम दिया था।
उन सभी का नाम है। और बाकी बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं, हमारे मोहल्ले से भी बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं। तो उसके लिए फॉर्म 6 भी आ गया है, उसको भरना, और उसके अलावा फिर जो सारी और चीज़ें हैं, आगे की प्रक्रिया है, वो भी अब शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के SIR के पूरी प्रक्रिया के बाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, या फिर आपकी पल्लवी पटेल और अनुराधा पटेल वाली पार्टी हो, इन सबको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। सबसे कम नुकसान अगर किसी का है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ज़रूरी जानकारी थी, लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।